नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है हमारे खास प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाजायज संबंधों के चलते पति ने पत्नी को दी तलाक। उदयपुर में आया ट्रिपल तलाक का मामला। निगम दस्ते ने सूरजपोल से बाबू बाजार तक की कार्रवाई। दुकानों के बाहर अवैध तरीके से पड़े सामान को किया जब्त। इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर हुई खाक। लोगों ने पानी डालकर बुझाया। अब खबरें विस्तार से। चीकू शोएब खान कोटड़ा के साथ उसने पसंद से शादी करी थी। उसके जो अफेयर थे वो स्टार्टिंग से थे। वो जो लड़की थी उसने राखी बांधी थी, उसके बाद भी वो इलीगल रिलेशन में उसके साथ था। उसके अफेयर कभी कोई सेक्स रैकेट चलाने वाली पार्लर वाली के साथ हुआ। सोनम नाज काजी इसके टच में आई, उसका रिलेशन उसके साथ पकड़ा मैंने। कोर्ट में मैं आई हूँ, इसने मुझे 2013 में 10 बार कम से कम ट्रिपल तलाक दे दी। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना अंतर्गत एक विवाहिता को उसी के पति ने ट्रिपल तलाक दिया। पत्नी के पति के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दिया है। उदयपुर शहर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर छोड़ दिया। पीड़िता ने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया था, जबकि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार अंबा माता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई राता खेत में रहने वाली महिला को कोटड़ा निवासी शोएब खान उर्फ चीकू से 2004 में शादी हुई थी। दोनों ने एक बेटी और एक बेटा है। महिला ने अपने पति शोएब पर आरोप लगाया है कि पति ने उसे अवैधानिक तरीके से 3 तलाक दे दिया है और उसके सारे जेवर भी उसी के पास है। महिला का आरोप है कि उसके पति शोएब के अन्य महिलाओं से नाजायज संबंध है और शोएब अवैध मादक पदार्थ बेचने का काम भी करता है। महिला ने कई बार पति से समझाइश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने पहले भी कई बार महिला को 3 तलाक दिया था। ऐसे में महिला ने मंगलवार को जिला कोर्ट में पति के खिलाफ परिवाद देकर भरण पोषण की राशि और उसके जेवर दिलवाने की मांग की है। और अच्छी लिटरेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी हुई थी 2004 में 18 में चीकू शोएब खान कोटड़ा के साथ। उसने पसंद से शादी करी थी, घर वालों से अगेंस्ट जाकर, जबकि सारे लोग शादी वाले दिन सारे मौजूद थे, उसकी फैमिली के भी और मेरी फैमिली के भी। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, पर उसके जो अफेयर थे वो स्टार्टिंग से थे। इवन शादी के रिसेप्शन रॉयल गार्डन में हुआ, तब भी उसकी कोई नॉन मुस्लिम, में नाम भी जानती हूँ, उसका एड्रेस भी जानती हूँ, वो लड़की वहाँ मौजूद थी। दूसरी बात ये है कि जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई 2007 में, उसके बाद भी वो उसी के साथ रिलेशन में था जिसको उसने राखी बांधी थी। वो जो लड़की थी उसने राखी बांधी थी, उसके बाद भी वो इलीगल रिलेशन में उसके साथ था। 2007, 2008, 2009 उसके अफेयर कभी कोई सेक्स रैकेट चलाने वाली पार्लर वाली के साथ हुआ, कभी वहीं की कोई मकरानी लेडी थी मोहल्ले में उसके साथ हुआ। फिर उसी के कोटड़ा में कोई संतोष नाम की कोई लेडी है, बाकायदा नाम भी बोलूँगी मैं, वो सलोन चलाती है, उससे हुआ। और ये सारी एज में लेडीज़, सारी मतलब कुछ ज़्यादा ही। फिर 2013 में सोनम नाज काजी इसके टच में आई, जो इसी की रिलेटिव है, चाचा के साले की बेटी है। वो छोटी थी और शायद मेरे अंदाज से वो नाबालिग भी थी, क्योंकि वो रेजिडेंसी स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त, और ये मैरिड था उस टाइम। 30 प्लस ही होगा। बच्ची थी मेरी छोटी, 13 की बात कर रही हूँ, 2013 में। इसका रिलेशन उसके साथ पकड़ा मैंने। वो लड़की को मैंने घर पे बुलाया, मेरे पापा भी मौजूद थे, मेरी भाभी मौजूद थी, और दूसरे जो मेरे यहाँ पे बाजी काम करते थे, रानी बाजी, वो भी मौजूद थे, उनके सबके सामने। और उसी टाइम ये घर पे बोलता है कि इस गाली देके कि इसको बाहर निकाल, गंदी गाली देकर बोला उसको। नॉर्मलाइज चल रही थी। इस बीच इसने मेरा गोल्ड जो मुझे मम्मी ने दिया था 25 तोला, और दूसरा इसने भी कुछ दिलाया था। शादी का जो जेवर था, ये शादी के 5वें 6ठे दिन से कभी सेल कर रहा था, कभी गिरवे रख रहा था। आज की तारीख में भी इसने मेरा मुथूट फाइनेंस पे कुछ गोल्ड रख रखा है गिरवे। और उसके
कोर्ट में मैं आई हूँ, इसने मुझे 2013 में 10 बार कम से कम ट्रिपल तलाक दे दी है और अब तलाक दे के बोलता है तलाक तलाक तलाक, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है और बच्चे हैं मेरे, तो बच्चे के साथ मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। 2020 में इसने मुझे कश्मीर भेजा, कश्मीर भेजने के बाद 2021 में इसने गढ़ से एमडी ड्रग्स, जी हाँ मैं साथ में थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। 2017 में बेटा हुआ है मेरे 10 साल 11 साल बाद बच्ची के। मैं कश्मीर शिफ्ट हो गई, इसने मुझे बोला कि कश्मीर हम लोग बिजनेस करेंगे, तेरा भी बुटीक लगा देंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। इसने मुझे शिफ्ट किया बच्चे के साथ, वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मम्मी के भी मेरे भी नॉन्स हैं। तो अब जाके 2021 से ये आता जाता रह रहा था। बिजनेस वहाँ से किया इसने, एप्पल का, ड्राई फ्रूट्स का, और भूसावल महाराष्ट्र से ये केले भेजा करता था। आज इसने मुझे ट्रिपल तलाक दे दी है। इस बीच इसने मुझे कश्मीर भेजा, कश्मीर भेजने के बाद इसने घर पे लड़के बुलाना चालू करे और एमडी ड्रग्स का धंधा स्टार्ट किया, जो कि इसके सारे जो आसपास के जो सराउंडिंग बच्चे हैं, मतलब 20, 22, 25 के एज के, वो इसके लिए एज अ पेडलर काम करते थे और घर पे बुलाना चालू करा। जबकि मेरी बेटी उस टाइम 11th में थी और DPS में मेरी बेटी पढ़ रही थी। इसने उस टाइम लड़कों को सबको बुलाया करा घर पे, मेरा ऑब्जेक्शन करने पे इसने नाटक करने चालू कर दिया। 2022 में करीब इसका गुजरात में ड्रग्स का केस हुआ और फिर ये गायब हुआ, इधर उधर घर पे भी कम आता जाता। इसने एज अ कुरियर मेरी बेटी को भी यूज़ करा, क्योंकि वो छोटी थी, यहाँ पे दिया वहाँ पे दिया। बच्ची मेरी छोटी थी, बच्ची इनोसेंट थी, इसने मेरी बच्ची के साथ भी खिलवाड़ करी है। मैं चाहती हूँ कि ट्रिपल तलाक का जो ऑफेंस इसने किया है वो हाईलाइट हो, और दूसरा ये कि इसने मेरा गोल्ड 29 को रिसेंट ये सारा घर का सामान ले गया, इंक्लूडिंग तकिए, रजाई, गद्दे तक भी मेरी बच्ची के सामने, जिसकी रिपोर्ट मैंने अम्मा माता थाने में दी है। परिवाद दायर हुआ है पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। ट्रिपल तलाक का भी वो लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से वो सारी चीज़ें गलत है जो इसने किया है और ये शुरू से करता आ रहा है। ये सोनम नाज काजी जो है, इसको एज अ रखेल इसने रख रखा है, और पिछले टाइम में सोनम नाज काजी का भी हस्बैंड आया था मीडिया में शायद, और ये सारी चीज़ें हुई थी, पर ये लोग ओपन नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है। पर हाँ ये है कि सोनम की ही वजह से इसने मुझे तलाक दी है। मेरा सोना, मेरे घर का सामान, सब कुछ ये ले जा चुका है और 3 तलाक देकर ये फारिग होना चाहता है। ठीक, थैंक यू। जी बताएं। अशोक टाक एडवोकेट मेरा नाम है, और सहर खान पीड़िता जो मौजूद है आपके सामने, उसने अपनी सारी पूरी व्यथा बताई है, पूरा समझाया है, बताया दिखा, उसकी जो हालत है वो सारी चीज़ें उसने आपको बताई है। एक्चुअल में ट्रिपल तलाक का मामला है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तलाक द्वारा 3 बार तलाक बोल के और आपको तलाक दे दिया, लेकिन ये हमारे संविधान में और माननीय न्यायाधिपति द्वारा माननीय न्यायालय में इसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे गंभीर अपराध जो है इनके ऊपर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पूरी एक लॉबी बनाकर इनको परेशान किया जा रहा है। जो भी न्यायालय का आदेश होगा और पुलिस अनुसंधान होगा उसको स्वीकार होगा। उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को सूरज पोल से बापू बाजार तक दुकानों के बाहर अवैध तरीके से रखे सामान को जब्त किया। निगम के दस्ते ने साथ ही दुकानदारों से समझाइश करे आगे से दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों और दुकानों के बाहर हो रहे अवैध कब्जे को लगातार निगम कार्रवाई करता आ रहा है। निगम द्वारा लगातार समस्त व्यापारीगण को अपील भी कर रहा है कि फुटपाथ के बाहर अवैध कब्जा और अस्थायी ठेला संचालन ना करें, तो भी लगातार दुकानों के बाहर कब्जे हो रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगर आप दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखा जाएगा तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत निगम स्तर पर अतिक्रमण हटाया तब जाकर सामान जब्त किया जाएगा तथा शास्त्रीय राशि वसूल कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी।
उदयपुर शहर के गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार दिन में 1 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी ऑफिस में खड़ी थी तो अचानक धुआं उठने लगा, तो देखा तो अचानक स्कूटी ने आग पकड़ ली और पूरी तरह जल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। लोगों का कहना है कि स्कूटी में शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं उठने लगा और आग लग गई। वैसे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई है। सलम्बर जिले के सराड़ी गांव में 4 दिन पहले पिंजरे में कैद हुए पैंथर के 2 शावकों को अब उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर आए हैं। दोनों शावकों को डॉक्टरों की निगरानी में बड़ा किया जाएगा। काफी दिनों से शावकों की मां की तलाश के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन पिंजरे में मां नहीं आई तो शावकों को बायो पार्क उदयपुर लेकर आया गया। हम आपको बता दें कि सराड़ी गांव में पैंथर का लगातार आतंक था। गांव वालों ने गांव में पिंजरा लगाने के लिए वन विभाग को कहा था। विभाग की ओर से पिंजरा लगाया, जहां 1 फरवरी को मंदिर के पास लगाए एक पिंजरे में 2 शावक पैंथर आ गए। वन विभाग की टीम का मानना था कि दोनों शावक लेपर्ड अपने मां से दूर ना हो, इस कारण उन्होंने उसी पिंजरे के पास एक और पिंजरा लगाया। करीब 60 घंटे इंतजार के बाद भी पास वाले पिंजरे में शावक लेपर्ड की मां नहीं आई। दोनों लेपर्ड शावक को उदयपुर शहर में स्थित सज्जनगढ़ बायो पार्क ले आए। दोनों की उम्र करीब 4 महीने है। अब पार्क में इनकी देखभाल की जा रही है। डॉक्टरों की टीम इनके सेहत की लगातार जांच कर रही है। यहाँ बायो पार्क में दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा गया है। एक केयर टेकर उनकी देखरेख कर रहा है। दोनों को यहीं बड़ा किया जाएगा। चिकित्सक से अभद्रता करने वाले एसडीएम के विरुद्ध चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अरिस्दा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शंकर एच बावड़िया ने बताया कि सेडवा सीएचसी जिला बाड़मेर के निरीक्षण के दौरान एक वायरल वीडियो में एक एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर रामस्वरूप रावत से जो समय ओपीडी देख रहे थे को अमर्यादित एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग कर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक मरीज भर्ती है, उसे देखने के लिए एसडीएम बार बार डॉक्टर को असभ्य भाषा में फटकार लगा रहे हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर बावड़िया ने सरकार से मांग की कि उक्त एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई करे। आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक निनामा ने बताया कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी चिकित्सक के साथ इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, जो अशोभनीय है। अगर आगामी 3 दिन में एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो राज्य भर के चिकित्सकों को मजबूरन आंदोलन पर रहना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बावड़िया ने बताया कि पूरे प्रदेश में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इस तरह की आपको ध्यान में है कि बाड़मेर जिले में सीएचसी सेडवा से जो घटना हुई है, घटना के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे प्रोजेक्ट निरीक्षण के दरमियान एक चिकित्सक जो कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक हैं, अपनी ओपीडी में कार्य देख रहे हैं। 250 की ओपीडी वहाँ खड़ी है, मरीज देख रहे हैं और उनको ललकार रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको ऐसे असभ्य असंसदीय भाषा में उपयोग शब्द करके उनको बुला रहे हैं कि इस पेशेंट को पहले देखो, जबकि उस पेशेंट को डॉक्टर साहब पहले देख चुके हैं। उनको देखने के बाद उनको ड्रिप लग रही है। इसके बावजूद आम पब्लिक के सामने एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस तरह का कृत्य करना, इस तरह प्रताड़ित करना पूरे प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों में
और रेजिडेंट डॉक्टर में आक्रोश है, भारी रोष है। और उसके लिए आज हम पूरे प्रदेश भर के राज्यव्यापी सारे सेवारत चिकित्सक संघ पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर के मार्फत से सीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि उक्त वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, प्रसारित करने और उसके लिए आरोप पत्र दाखिल किए जाए और आरोप पत्र चार्जशीट दिया जाए ताकि आगे से सबक अन्य अधिकारी को मिले। क्योंकि जिस तरह से आम चिकित्सकों में रोष है, आक्रोश है, उसके लगते हुए हम पूरे ही इस संभाग के इस जिले के सारे चिकित्सक आज आए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे हम एसडीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है और आगामी 3 दिवस में उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन की राह अख्तियार करने का मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। चिकित्सक एक अच्छी तरह से अपने सेवा के लिए भगवान का रूप दिया जाता है और सेवा दे रहा है। इसके बावजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के ने इस तरह के चिकित्सक के साथ बर्ताव करना ये हम निंदा करते हैं और हमने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। आज हमारे साथ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक के साथ में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन उदयपुर भी शामिल हैं, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। सुहालका प्रीमियर लीग 2025 फील्ड क्लब ग्राउंड पर शुरू हो गया। सुहालका कलाल महासभा के द्वारा युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता सुहालका प्रीमियर लीग 25 जिसकी इस वर्ष की थीम है मां तुम्हें प्रणाम। यह प्रीमियर लीग 4 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। यह टूर्नामेंट फील्ड क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर सुहालका कलाल महासभा द्वारा एवं भामाशाहों के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को रणजी खिलाड़ी एवं कोच निखिल डोरू द्वारा किया गया। नमस्कार। सुहालका समाज की 18वां संस्करण क्रिकेट प्रतियोगिता का जिसे हमने सुहालका प्रीमियर लीग 2025 नाम दिया है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे समाज के प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता के भामाशाह स्वर्गीय धर्मनारायण जी के, जिन्होंने युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के तहत यह टूर्नामेंट स्टार्ट किए गए। यहीं से शुरुआत हुई थी फील्ड क्लब के ग्राउंड से और आज करीब 2007 से यह सफ़र अनवरत चलता आ रहा है। सैकड़ों युवा इस टूर्नामेंट से अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। रेगुलर वर्ग में 6 टीम और सीनियर वर्ग में करीब 4 टीमों का यह मुकाबला रंगीन परिधानों में हमारे भामाशाहों के सहयोग से और सुहालका कलाल महासभा के तत्वाधान में हो रहा है। इस वर्ष की थीम हमने जो दी है वो है माँ तुम्हें प्रणाम। अपनी मम्मियों को डेडिकेटेड है, खिलाड़ियों की सभी की माताओं को डेडिकेटेड है यह टूर्नामेंट। और एक नवाचार करते हुए हमने सभी खिलाड़ियों की टी शर्ट्स पर उनके नाम के साथ उनकी मम्मी के नाम भी इस बार प्रिंट करवाए हैं। यह एक सकारात्मक सोच हम सभी की अपने बच्चों और माँओं के बीच में एक जुड़ाव को सम्मान देने का। जो मैचेस हो रहे हैं वो लेदर बॉल से T20 के IPL के तर्ज पर जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके तहत हो रहे हैं। इससे पूर्व ऑक्शन सेरेमनी में सभी खिलाड़ियों को पॉइंट्स की नीलामी लगाकर उन सभी को टीम अलॉट की गई और सभी करीबन 20 दिन से 25 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उदयपुर के विभिन्न ग्राउंड्स पर, जिनमें शिकारबाड़ी, गीतांजलि फील्ड क्लब और अन्य कई ग्राउंड्स पर उनको प्रैक्टिस चल रही थी। आज रणजी प्लेयर भाई निखिल डोरू द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। सभी खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत अच्छी प्रोत्साहन किया कि जीवन में खेलों का अपना महत्व है, चाहे इसे करियर के रूप में ना लें बट इसे अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वो कहावत अब कहीं काम नहीं आती। आज पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह शर्तिया 100% इनाम क्या क्या रखे गए? यहाँ पर विजेता टीमों के लिए कैश प्राइजेस भी हैं और समझामाती ट्रॉफियाँ हैं जो हमारे भामाशाह गोपाल जी सुहालका की तरफ से है। ड्रेसेस जो रखी गई है वो श्री नारायण जी सुहालका द ग्रैंड चिरंजीव होटल की तरफ से रखी गई है। ऐसे कई भामाशाह हैं जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को शानदार आवरण देने में सहयोग किया है। आप देख सकते हैं भामाशाहों की लिस्ट भी यहाँ लगी हुई है। सभी ग्राउंड पे सभी ने बैनर लगाकर भी सहयोग किया है।
और खिलाड़ियों का बहुत सकारात्मक यहाँ पर सहयोग रहता है। सभी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं और 6 दिन तक यह एक समाज का महाकुंभ है। आपने ये बताया है कि माँ तुझे प्रणाम नाम की आपकी थीम है, तो क्या महिला टीम भी इसमें है क्या आपकी कोई? ये महिलाओं के लिए हम लोग लास्ट के 2 दिन और संडे को महिलाओं के लिए विशेष एक्टिविटीज़ रहती है, जिसमें म्यूजिकल चेयर रेस और खो खो अन्य गतिविधियाँ होगी। महिलाओं की क्रिकेट टीम भी हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी महिलाओं का भी क्रिकेट मैच कराएं। माँ तुम्हें प्रणाम का यह एक थीम जो हमने दिया है वो इन सभी खिलाड़ियों की माँओं को हमारा सम्मान है कि इन खिलाड़ियों को हम खेलने के लिए यहाँ पर बुला पाते हैं, उनका खेल कौशल यहाँ पर दिखा पाते हैं, खेल प्रतिभा यहाँ पर दिखा पाते हैं। उन सभी की माँओं को हमारा नमन। उदयपुर में जिला कलेक्टर परिसर स्थित DOIT VC कक्ष में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने VC के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर ने 5 फरवरी से आयोजित होने वाले फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के सफल क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, जिला परिषद CEO रिया डाबी, प्रशिक्षु IAS माधव भारद्वाज, सोनिका कुमारी, शुभम अशोक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। उदयपुर झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों पिछोला झील के तीना मगरी के आसपास फैल रही जलकुंभी को निकाली गई। इसी तरह अमरकुंड में भी किनारे पर फैली रही जलकुंभी को श्रमदान कर निकाली गई। मंच के हाजी सरदार मोहम्मद ने कहा कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे, समय पर नहीं निकाली तो झील में विकराल रूप ले लेगी और झीलों में बदबू आ जाएगी। इस श्रमदान में हाजी सरदार मोहम्मद, कमलेश पुरोहित, पुष्कर चौहान, मनीष गोलछा, सोनू दिनेश ने इस श्रमदान में भाग लिया। राजसमंद जिले में अब गांव की सरकार को शहर में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने उपली, ओडन सहित 6 पंचायतों के 9 राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगरपालिका में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना रद्द करने की मांग को लेकर उपली लोडन के ग्रामीणों ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को ज्ञापन सौंपा, तो गुंजोल पंचायत समेत अन्य गांव के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर अधिसूचना रद्द करवाने की मांग की। उपली ओडन क्षेत्र में सर्व समाज के ग्रामीणों ने बैठक कर नाथद्वारा नगरपालिका में शामिल नहीं होने और सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेने का निर्णय लिया। अधिसूचना रद्द नहीं होने पर ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। पालिका द्वारा राजस्व गांवों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसके विरोध में पिछले दिनों पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर विरोध दर्ज करवाया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, लेकिन ग्रामीणों के पक्ष को सरकार ने दरकिनार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। अब ग्रामीण अधिसूचना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में शामिल होने के बाद ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभार्थी ग्राम पंचायत में जाकर आसानी से फायदा ले सकता है, लेकिन अब नगर पालिका के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ग्रामीणों को कई योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। हमें सूचना मिली थी अखबार के माध्यम से कि ग्राम पंचायत उपली ओडन को नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। तो हमने उसी वक्त ग्राम पंचायत ने एक्शन लिया और ग्राम सभा बुलाई गई। दूसरे ही दिन हमने ग्राम सभा और इसका पुरजोर विरोध किया गया उस समय। उसके बाद में हमने आपत्ति दर्ज करवाई कलेक्टर साहब के वास्ते। हम MLA साहब से भी मिले,
उसके बाद में राज्य सरकार चाहती है कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका में मिला लिया जाए। तो क्यों मिला लिया जाए जबकि हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है? नगर पालिका क्या एक्स्ट्रा देने वाली इस पंचायत को, ये बताएं हमें, सरकार बताए हमें। हम अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो हम मतदान का भी बहिष्कार करेंगे और इसका पूरा जो विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका में नहीं शामिल हो। इसके लिए हमने पूर्व में कलेक्टर साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है, एमएलए साहब को भी आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके ये सभी आपत्ति हम दर्ज करवा चुके हैं। उसके बाद भी ये नोटिस आ गया है कि हमारी ग्राम पंचायत नगर पालिका में शामिल हो रही है, जिसके लिए हम सभी लोग पूरे ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं और हम इसको कैंसिल कराने के लिए अब हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हमारा गांव में नगर पालिका हमारे नहीं चाहिए है। माँ यहाँ 18 लोग सब खुश हैं और पंचायत भी चाहिए है। माना लोगों ने अखबार रा माध्यम माने कोई समाचार मिला है जो माने नगर पालिका नहीं चाहिए है। माँ सरपंच साहब खुश हैं। जय श्री राम। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नाजायज संबंधों के चलते पति ने पत्नी को दी तलाक। उदयपुर में आया ट्रिपल तलाक का मामला। निगम दस्ते ने सूरजपोल से बाबू बाजार तक की कार्रवाई। दुकानों के बाहर अवैध तरीके से पड़े सामान को किया जब्त। इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर हुई खाक। लोगों ने पानी डालकर बुझाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान। नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।